दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गांव में इस वक्त चुनावी मौसम आने से पहले ही राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। बाहर से देखने पर भले ही अभी पंचायत चुनाव का आधिकारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन गांव-गांव में प्रधान बनने की तैयारी पूरी ताकत से शुरू हो चुकी है। चौपालों पर देर रात तक बैठकों का दौर चल रहा है। चाय की दुकानों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर बहस हो रही है और कई जगह तो समर्थन जुटाने के लिए दावतें भी शुरू हो चुकी हैं। पोस्टर छप चुके हैं, बैनर तैयार हैं और सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक गांव की राजनीति को गर्म कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच सबसे बड़ा डर है आरक्षण को लेकर। हर दावेदार के मन में यही आशंका है कि कहीं सरकार की तरफ से आने वाली आरक्षण सूची उसकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी न फेर दे। इसी बेचैनी के बीच माहौल में एक अहम खबर सामने आई, जिसने गाँव की राजनीति को और भी ज्यादा गर्म कर दिया गया है। दरअसल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार इस बार पंचायत चुनाव से पहले नया परिसीमन कराने के पक्ष में नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर परिसीमन नहीं हुआ तो 2021 पंचायत चुनाव का आरक्षण फार्मूला ही 2026 के चुनाव में भी लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछली बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, वही स्थिति इस बार भी बनी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर वार्डों के पुनर्गठन का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है और अब सिर्फ आरक्षण की प्रक्रिया बाकी रह गई है। नियमों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जरूरी होता है, लेकिन यह आयोग लंबे समय से नहीं बनाया गया है। पंचायती राज विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार अब केंद्र सरकार की जातीय जनगणना फैसले का इंतजार कर रही है और जब तक जातीय जनगणना की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पुराने आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराने जाने की तैयारी है। हालांकि इस पूरे मामले पर न तो कोई औपचारिक शासनादेश जारी हुआ है और न ही कोई आधिकारिक कैमरे पर खुलकर बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने में तैयारियां इसी दिशा में चल रही हैं, जिससे कई पुराने दावेदारों को राहत मिलती दिख रही है, तो वहीं नए चेहरे और समीकरण साधने वाले उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है। इन तमाम कयासों और अटकलों के बीच सोशल मीडिया पर पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर एक सूची वायरल हो रही है, जिसने गांव से लेकर जिला मुख्यालयों तक हलचल बढ़ा दी है। इस वायरल लिस्ट में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 4 चरण में कराए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 12 मई को मतगणना कराई जाएगी। इस सूची के सामने आते ही कई संभावित उम्मीदवारों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है और समर्थकों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। लेकिन जब मीडिया ने इसकी सच्चाई जाननी चाहिए तो शासन स्तर से साफ मना कर दिया गया कि यह सूची पूरी तरह से फर्जी है और पंचायत चुनाव की तारीखों का अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना जरूरी है और 14 फरवरी 2026 को पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद ही चुनाव आयोग की ओर से असली तारीखों की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई या जून की भीषण गर्मी में कराए जा सकते हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है, जिसमें कि स्वच्छ भारत मिशन, गाँव में अंत्येष्टि स्थल, उत्सव भवन, जल संशोधन संयंत्र और तालाबों की सफाई जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे पंचायत चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने, खाली पदों को भरने और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर फर्जी वोट और वोट काटने को लेकर गंभीर सवाल उठाए और साफ कहा कि एक भी प्रधान का वोट काटने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव अब सिर्फ गांव की सत्ता तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आरक्षण, जाति गणित, विकास के दावे और सत्ता बनाम विपक्ष की बड़ी राजनीति और लड़ाई का मैदान बनते जा रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में सियासी तापमान और भी ज्यादा तेज होना तय है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने से पहले आरक्षण की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना जरूरी है और 14 फरवरी 2026 को पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इसे पंचायत चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं हट रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने, खाली पदों को भरने और जमीनी
पोलिंग स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर फर्जी वोट और वोट काटने को लेकर गंभीर सवाल उठाए और साफ कहा कि एक भी प्रधान का वोट काटने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव अब सिर्फ गांव की सत्ता तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आरक्षण, जाति गणित, विकास के दावे और सत्ता बनाम विपक्ष की बड़ी राजनीति और लड़ाई का मैदान बनते जा रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में सियासी तापमान और भी ज्यादा तेज होना तय है। और कई जगह तो समर्थन जुटाने के लिए दावतें भी शुरू हो चुकी हैं। पोस्टर छप चुके हैं, बैनर तैयार हैं और सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक गांव की राजनीति को गर्म कर चुके हैं। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच सबसे बड़ा डर है आरक्षण को लेकर। हर दावेदार के मन में यही आशंका है कि कहीं सरकार की तरफ से आने वाली आरक्षण सूची उसकी पूरी मेहनत पर पानी न फेर दे। इसी बेचैनी के बीच माहौल में एक अहम खबर सामने आई, जिसने गांव की राजनीति को और भी ज्यादा गर्म कर दिया गया है। दरअसल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार इस बार पंचायत चुनाव से पहले नया परिसीमन कराने के पक्ष में नहीं है। जानकारों का कहना है कि अगर परिसीमन नहीं हुआ तो 2021 पंचायत चुनाव का आरक्षण फार्मूला ही 2026 के चुनाव में भी लागू किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पिछली बार जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, वही स्थिति इस बार भी बनी रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर वार्डों के पुनर्गठन का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है और अब सिर्फ आरक्षण की प्रक्रिया बाकी रह गई है। नियमों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जरूरी होता है, लेकिन यह आयोग लंबे समय से नहीं बनाया गया है। पंचायती राज विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।